तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन देखी थी और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ को फिट बनाए रखने के लिए कौन कौन से स्ट्रेटजीज़ यानी कौन कौन सी रणनीति या जिसे कह सकते हैं कौन कौन से क्रियाविधि अपनाई जाती है, इन सभी चीज़ों पर चर्चा की है हम लोग कल। तो आज उसके देखते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जैसे कल हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिप्रोडक्शन करने वाले पार्टनर जो मेल और फीमेल हैं उनके हेल्थ के साथ साथ जो संतान उत्पन्न होते हैं उनके भी हेल्थ का भी ध्यान दिया जाता है। तो उसके साथ साथ इसमें हम लोगों ने कल देखा कि बहुत सारे सेक्सुअल डिजीज जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन के कारण फैलते हैं, तो उस स्थान पर रिप्रोडक्शन से फैलने वाले रोगों के लिए हम लोग किस प्रकार का रोकथाम और किस प्रकार का वो कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों पर चर्चा किए थे। तो आज देखते हैं मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग पढ़ना इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किसी भी देश के विकास के लिए वहाँ की जनसंख्या बहुत मायने रखती है। यदि किसी देश की जनसंख्या अधिक होगी तो वहाँ पर संसाधनों की कमी हो जाएगी और ऐसे देश गरीबी में चले जाएंगे। तो इसलिए फैमिली प्लानिंग की आवश्यकता पड़ती है हमको। तो फैमिली प्लानिंग पर टिप्पणी भी लिखने के लिए आता है, काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन में भी आते हैं, शार्ट टाइप क्वेश्चंस में भी आते हैं, या किसी एक विधि के बारे में भी आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन से फैमिली प्लानिंग में किसी एक इंस्ट्रूमेंट या किसी एक विधि का वर्णन करिए। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है ये पूरा आपका। तो इसमें देखते हैं कि पहला पॉइंट है आपका मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, यानी परिवार नियोजन की कौन कौन सी विधियां हैं। तो इसमें देखते हैं कि परिवार नियोजन की निम्नलिखित विधियां हैं। जैसे सबसे पहला है आपका कॉन्ट्रसेप्शन, या इसको हिंदी में कहते हैं गर्भ निरोध। गर्भ निरोध का मतलब ये कि प्रेगनेंसी होने ही न दिया जाए, उसको किसी न किसी विधि से किसी स्त्री को प्रेग्नेंट होने से पहले ही रोक दिया जाए, ऐसी किसी विधि का उपयोग किया जाए। तो देखते हैं कभी कभी लैंगिक संसर्ग से ठहरने वाले, इधर थोड़ा स्क्रीन पर आपके नहीं आ रहा होगा, तो ठहरने वाले गर्भ को रोकने के लिए विशेष प्रकार की तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। विशेष प्रकार की तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे अब पहला पॉइंट देखें, ये पुरुष के लिए होता है बंध्याकरण, जिसको हिंदी में कहते हैं, या इसको हिंदी में नसबंदी कहते हैं। तो यह पुरुषों के लिए होता है। स्टेरिलाइजेशन इंग्लिश में कहलाता है। स्टेरिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि इसमें पुरुष की शुक्रवाहिनियों को काट कर बांध देते हैं, जिससे वृषण में बना हुआ शुक्राणु वीर्य के साथ स्त्री के योनि तक पहुंच ही न पाए। इसलिए ये सबसे प्रभावी विधि है और सबसे अच्छी विधि भी मानी जाती है। तो इस प्रकार से इसी टाइप के स्त्रियों में भी प्रेगनेंसी रोकने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जैसे ट्यूबेक्टॉमी है। तो जिस प्रकार से पुरुष के शुक्रवाहिनी को काटकर बांध देते हैं, उसी प्रकार से स्त्रियों के गर्भाशयी नाल कह लीजिए, या निषेचन नलिका या गर्भाशयी नाल को काटकर बांध देते हैं। इसे ध्यान दें, इस पर कभी कभी 1 नंबर के क्वेश्चन दोनों पर आते हैं। स्टेरिलाइजेशन या बंध्याकरण किसे कहते हैं, या स्त्रियों के लिए पूछा जाता है। तो ट्यूबेक्टॉमी या सेल्पिंजेक्टॉमी किसे कहते हैं, इसमें गर्भाशयी नाल को काटकर बांध देते हैं, जिससे कि जो एग होते हैं वो एग अंडाशय से निकलकर गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो जिससे प्रेगनेंसी ही नहीं हो पाती है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, हार्मोनल कॉन्ट्रसेप्शन है। हार्मोनल कॉन्ट्रसेप्शन में क्या होता है कि यह हार्मोनी गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग किया जाता है। यह विशेष प्रकार के हार्मोन्स युक्त होते हैं जो प्रेगनेंसी
को होने से रोकते हैं या फिर गर्भाशय को तैयार नहीं रखते हैं, इस प्रकार की विधि। इसमें देखते हैं क्या होता है। इनमें ऐसे हार्मोन्स की गोलियां खाई जाती हैं। इन गोलियों में प्रोजेस्टेरॉन होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा अगर अधिक होगी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए गर्भ प्रेगनेंसी के लिए तैयार ही नहीं हो पाता है, मतलब गर्भाशय। जो FSH तथा LH का स्राव कम करके, मतलब इधर प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन युक्त जो गोलियां होती हैं वो क्या करती हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का मतलब यहाँ पर अंडे के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके प्रेरित करने वाला हार्मोन्स है। और ये प्रेरित करने वाला हार्मोन्स की मात्रा ही कम हो जाती है, जिससे अंडाशयों के निर्माण नहीं हो पाते हैं। उसके साथ साथ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ये दोनों अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को प्रेरित करते हैं। तो जब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाती है तो फॉलिकल और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे अंडाशय की सक्रियता कम हो जाती है। तो अंडाशय की सक्रियता कम हो जाने से अंडे का निर्माण नहीं होगा। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है, तो डिवाइस का मतलब आप समझ ही सकते हैं कि ये एक प्रकार का यंत्र टाइप का है। इसे शॉर्ट में IUD, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस को IUD शॉर्ट में कहते हैं। कभी इसी नाम से कुछ कमेंट्स आते हैं लिखने के लिए पेपर में। यह प्लास्टिक, तांबे या स्टील का बना हुआ एक ऐसा छोटा कुंडल नुमा यंत्र होता है जो गर्भाशय की गुहा में फिट कर दिया जाता है। कॉपर-टी है और अंतःगर्भाशयी यंत्र हैं से ये अंतःगर्भाशयी यंत्र से कॉपर आयन मुक्त होते हैं, जो शुक्राणुओं की गतिशीलता एवं निषेचन क्षमता कम करता है। चौथा पॉइंट देखते हैं, ये बैरियर मेथड है। बैरियर मेथड्स का मतलब ये कि किसी न किसी विधि से उसको शुक्राणुओं को अंडाणुओं तक पहुंचने से रोक दिया जाए। तो ये विधियाँ शुक्राणुओं को गर्भाशय तथा गर्भाशयी नाल में पहुंचने से रोकने के लिए अपनाई जाती है। इनमें देखिए ये सबसे सर्वाधिक उपयुक्त विधि है वेजाइनल पाउच। ये भी इसी टाइप का, ये मेल कंडोम और ये फीमेल कंडोम के रूप में आता है। डायफ्राम है, डायफ्राम आदि, ये ऐसे यंत्र हैं जो वेजाइना के माउथ को ढक देते हैं, जिससे वहाँ तक शुक्राणु नहीं पहुँच पाते। तो ये तो आपके फैमिली प्लानिंग में हो गई जो विधियाँ अपनाई जाती हैं। उसके साथ साथ कुछ और विशेष टाइप की तकनीक है, जैसे एमनियोसेंटेसिस के बारे में देखते हैं। एमनियोसेंटेसिस, ये भ्रूण के लिंग की जांच भी की जाती है और इसके साथ साथ इसके अंतर्गत भ्रूण की जो कोई बीमारी हो उसकी भी जानकारी करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए एमनियोसेंटेसिस, इस पर भी टिप्पणी लिखने के लिए आता है। यह जन्म पूर्व भ्रूण रोग लक्षण ज्ञात करने संबंधी तकनीक है। इसमें माता के गर्भ में भ्रूण के चारों ओर पाई जाने वाली द्रव जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, या इस पूरे गुहा को एमनियोटिक सैक कहते हैं। इसके द्रव को एमनियोटिक फ्लूइड की कुछ मात्रा निकाल लेते हैं। इसमें भ्रूण की कुछ कोशिकाएं मिल जाती हैं, जिससे कि जहाँ पर भ्रूण निर्मित हो रहा है वहाँ पर उसकी कुछ कोशिकाएं टूटी फटी इस टाइप की तो कोशिकाएं मिल जाती हैं, जिनके DNA को प्राप्त कर हम उसकी आनुवंशिकी के बारे में पूरी जानकारी कर सकते हैं। तो इससे अगर शिशु में किसी भी प्रकार का जेनेटिक डिजीज है या किसी भी प्रकार का इसमें रोग की संभावना बनती है तो उसे पहले से ही आप अवॉइड कर सकते हैं। तो एमनियोसेंटेसिस ये है। तो इसमें भ्रूण की कुछ कोशिकाएं मिल जाती हैं जिनकी आनुवंशिक पदार्थ का अध्ययन किया जाता है, जिससे आनुवंशिक रोगों का पता हो जाता है। तो एमनियोसेंटेसिस का थोड़ा दुरुपयोग होने लगा है, क्योंकि इसका उपयोग भ्रूण जांच के लिए किया जाने लगा। दूसरा तकनीक देखें, MTP है। इसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब ये कि जब कभी स्त्रियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं और तब अगर उन्हें अबॉर्ट किया जाता है या समाप्त किया जाता है तो उस पूरी प्रक्रिया को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं,
गर्भकाल में पूर्ण होने से पहले स्वतः गर्भ समापन का मतलब यहाँ पर इससे है कि उसे किसी दवा आदि के माध्यम से वो अपने से ही बिना किसी इंस्ट्रूमेंट को लगाए बल्कि दवा की सहायता से स्वतः गर्भ समापन की प्रक्रिया को चिकित्सीय सगर्भता समापन कहते हैं या MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। इसके लिए कुछ दवाओं का उपयोग किया जाता है जो कुशल डॉक्टरों की देखरेख में होता है, जो कुशल चिकित्सक की देखरेख में होता है। संपूर्ण संसार में प्रतिवर्ष लगभग 4 से 5 करोड़ भ्रूणों की MTP करके उसका समापन कराया जाता है, MTP कराया जाता है। तो MTP का जो प्रमुख उद्देश्य उसका अच्छा है, क्योंकि इससे आसानी से समाज सुधार या जिसको कहते हैं यूजेनिक्स में सुधार हो सकता है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य है अनचाहा गर्भ, असुरक्षित यौन संबंध या जो इस टाइप के, तो बलात्कार से उत्पन्न गर्भ या शिशु के रोगी होने के कारण ये प्रक्रिया की जाती है। इसे 1971 में स्वीकृति प्रदान की गई है। तो हम एक बार सबसे कहना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सभी से कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल आइकन्स को भी दबाएं। और दूसरी बात ये कि कमेंट्स, अगर किसी भी पॉइंट्स पे आप अगर सहमत नहीं हैं या फिर कुछ दूसरी बात जानते हैं तो उसे भी जो है कमेंट्स में शेयर करें। ओके, थैंक यू।